झारखंड विधानसभा चुनाव की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। एनडीए ने 2019 की कमियां दूर करते हुए इस बार हर हाल में किला फतह करने की योजना बनाई है। तो सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक ने भी जीत दोहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछली बार 6 नवंबर से 26 नवंबर तक 5 चरणों में चुनाव हुए थे। झारखंड में वैसे तो कई अन्य क्षेत्रीय दल भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला दो गठबंधनों एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच ही होना है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ आजसू और जेडीयू के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई के उम्मीदवार उतरेंगे। पिछली बार एनडीए में अकेले बीजेपी थी, तो तत्कालीन महागठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल थे। जेडीयू ने चुनाव ही नहीं लड़ा था, जबकि आजसू पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था। हालांकि आजसू और भाजपा को तालमेल उसी साल हुए लोकसभा चुनाव तक कायम था। विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर आजसू अलग हो गया था। भाजपा ने इस बार अपने सहयोगियों का न सिर्फ ख्याल रखा है, बल्कि सहयोगी भी मैदान मारने के लिए तालमेल बनाए हुए हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का अभी तक औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सीटों पर साथियों में सहमति बन चुकी है। आजसू को 10 सीटें मिली हैं और जेडीयू को 2 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोजपा के लिए एनडीए ने 1 सीट का प्रोविजन किया है। अगर चिराग इस पर मान जाते हैं तो आजसू की 1 सीट कम हो सकती है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ खाली रह गए। एनडीए ने उसके लिए कोई सीट नहीं छोड़ी है। एनडीए में सीटों और उम्मीदवार का ऐलान गुरुवार तक हो जाने की उम्मीद है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अभी तक बातचीत ही चल रही है। जेएमएम पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है और कांग्रेस भी पिछली बार से इस बार अधिक सीटें चाहती है। आरजेडी और सीपीआई की दावेदारी भी जीती हुई सीटों से अधिक है, इसलिए पेंच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में इंडिया ब्लॉक से आगे रहेगा। पिछली बार जेएमएम ने 43 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, कांग्रेस ने 31 और आरजेडी ने 7 उम्मीदवार दिए थे। सीपीआई ने भी 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार सीपीआई भी इंडिया ब्लॉक में शामिल है। एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को शिकस्त दी थी। लोकसभा की कुल 14 सीटों में 12 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे। एनडीए को 5 दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त भी मिली थी। इससे भाजपा सत्ता में वापसी के प्रति आशान्वित थी। आजसू पार्टी के अलग चुनाव लड़ने और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। महागठबंधन में जेएमएम ने 30 सीटें जीती तो कांग्रेस 16 पर विजयी हुई। आरजेडी के खाते में सिर्फ 1 सीट रही। सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी। एनडीए में भाजपा को 25 सीटें मिली। एनसीपी के टिकट पर जीते कमलेश सिंह एनडीए में शामिल हो गए और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाले तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा को 3 सीटों पर और आजसू को 2 सीटों पर जीत मिली। बाद में जेवीएम का विलय भाजपा में हो गया, जबकि आजसू पार्टी भी भाजपा की सहयोगी बन गई।